बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मुहतरम, बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान और अकीदा है कि अल्लाह पाक ने नेक लोगों के लिए जन्नत और गुनाहगारों के लिए जहन्नम को पैदा फरमाया। नेक हो या गुनाहगार, हर इंसान ख्वाहिश करता है कि मरने के बाद इसको जन्नत में मिल जाएगा, क्योंकि जन्नत एक इंतहाई खूबसूरत जगह है जहाँ ना कोई फ़िक्र होगी और ना कोई परेशानी होगी, खुशियाँ और राहत होगी। जन्नत में ज़िंदगी है और मौत कभी नहीं, और वहाँ पर खुशियाँ है और गम नहीं। ये हमारे रब का बाग है। लेकिन जन्नत में बनने वाली, जन्नत में रहने वाली एक ऐसी हूर का वाक़या आपको सुनाने लगे हैं जो रहती तो जन्नत में है मगर फिर भी अज़ियत की ज़िंदगी गुजार रही है। हम ज़दा है, रोती रहती है और रो रो कर अपने आप को हलकान कर दिया है। सो प्यारे साथियों, इस वीडियो को शेयर करने का मकसद यह है कि मुसलमानों में जन्नत में जाने का शौक़ पैदा हो सके। मेराज की शब थी और सारा आलम बाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैर मुक़द्दम के लिए मौजूद था। उम्मीदों के हजूम से गुजरते हुए आलम बाला कुव्वत का मायना फरमाया, और फिर जब गश्त के लिए बाग़ फिरदौस की तरफ बढ़े तो मरहबा कहने के लिए हर तरफ गौर व लिमान की सपें मौजूद थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कदम कदम पर हम रिकॉर्ड थे। जन्नत की सैर करते हुए एक मुकाम से गुजर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्म अक़दस की एक गमगीन हूर पर पड़ी, जो एक दरख्त की टहनी तामे हुए रो रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा ताज्जुब हुआ और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि दरियाफ़्त करो कि यह हूर क्यों रो रही है। जन्नत के ऐश व आराम में उसे कौन सा गम लाहक हो गया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उससे करीब जब होकर पूछा कि क्या तुझे मालूम नहीं कि सुल्तान कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में तशरीफ़ फरमा है। जवाब दिया कि मालूम है, जब भी तो गमगीन परमादियों की तरह अपने हाल बना रखा है कि इनकी निगाह रहमत मेरे ऊपर पड़े और मेरा हाल दरियाफ़्त करे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सामने इरशाद फरमाया कि तुझे उन्होंने तेरा हाल दरियाफ़्त करने के लिए भेजा है। जवाब के इंतज़ार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर रुकी हुई है। उन्होंने अपनी आंखों की कार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं अपने गम की दर्द अंगेज़ कहानी खुद सुनाऊंगी होने की इजाज़त मिलते ही और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाजिर हुई, झुककर सलाम अर्ज़ किया और अपनी सरगस सुनाना शुरू की। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाख लाख शुक्र है कि उसने जन्नत की हूरों में मुझे हुस्न व जमाल की मलका बनाया। 8 जन्नतों में मेरी तलत व ज़िबाई का कोई हरीफ नहीं। अगर मैं बेनकाब हो जाऊं तो देखने वालों की आंखें हैरान हो जाए और जन्नत में दोपहर का उजाला फैल जाए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन का वाक़या है कि अचानक मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि क़यामत के दिन सारी हूरें किसी न किसी बंदा मक़बूल के हवाले की जाएगी। आलम इलाही में मेरा भी कोई जोड़ा ज़रूर मुकर्रर होगा कि जिसकी रफ़ाक़त को मुझे दायमी ज़िंदगी गुजारनी है। यह ख्याल आगे बढ़ते हुए एक आरज़ू की सूरत के अंदर तब्दील हो गया, यहाँ तक कि जन्नत के एक खुशगवार शहर के वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में यह इल्तिजा पेश की कि इलावे आलमीन, तेरी रहमत नेमत व एहसान के लिए मेरी पेशानी हमेशा के लिए हमरे है कि तूने मुझे हुस्न की बेमिसाल हरकतों की सरफराज किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुद्दत से एक आरज़ू सीने में मचल रही थी कि अरसे क़यामत में अपने जिस बंदे मुकर्रब के हवाले से मुझे करेगा, ज़रा उसकी एक झलक मुझे भी दिखला दे। कम अज़ कम ये तो देख लूँ कि मेरा जोड़ा कैसे होगा। रहमतों का दरबार जोश पता मेरी अल्तजा कबूल हो गई और हुक्म हुआ कि सामने जो आईना रखा हुआ है उसे एक नज़र देगी, उस पर तेरे जोड़े की झलक नज़र आएगी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरमान और शौक़ में डूबी हुई आईने की तरफ बढ़ी और मेरे कदम खुशी से ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे कि आज आलम जावेद की महबूब तरीन साजी को देखने के लिए जा रही हूँ। जो ही निगाह उठाई तो दिल पर एक बिजली गिरी और आरज़ू का सारा हरमन जल गया, जबकि इसकी तसव्वुर से तबीयत को दहशत होने लगती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेरे लब मुस्कुराते और दरियाफ़्त फरमाया कि अपने जोड़े का जो सराबत तूने आईने में देखा है मेरे सामने भी बयान करो। उसने ठंडी आह भरकर कहा कि सर से पाँव तक मुजस्सम स्याही खौफनाक अंधेरे, छोटी छोटी आंखें और मोटे मोटे होंठ, छोटे दांत और चपटे नाक और तंग व तारीक पेशानी है। कद व कामत में भी बिल्कुल डेंगा चश्मा नूर
में निकली हुई चांदी और गला लाल की बहारों के साथ एक वहशतनाक मुजस्सम का पेबंद कर जोड़ा जा सकता है। जब वो अपनी ज़ात के बाद ख़त्म कर चुके जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और आंखें हैरत जलाल से सुर्ख हो गई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शान बेनियाजी के साथ इरशाद फरमाया कि तूने आपे बयान किया वो तो मेरे पे बिलाल का है। एक आशिक शराब है, एक मोमिन वफाकिश और कायनात के एक पूरे नायाब को पाकर तो गम में नसीबी का शिवा कर रही है कि तुझे मालूम नहीं कि बिलाल मेरा आशिकी मुजस्सम है। मैंने अपने पलकों के साए में उसे पनाह की जगह दी है और सुन ले मेरे बिलाल बारगाह जुल्तानी में तकर्रुब की इस मसनद इम्तियाज़ पर फायज है कि फ़र्ज़ क़यामत में इसके जिस्म की सियाही खुरान खल्द के रुखसारों पर गल बनाकर तकसीम कर दी जाएगी। आतिश गिदा इश्क में वो का तमाशाई है जो फिर दोस्त का हुस्न वो क्यों कर खातिर में लाए। चुनांचे अपने जलों की ज़ेबाई पर तुझे पसंद ही नहीं करे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनकर वो अपने जज्बात में काबू ना रख सके और दलत जमाल का सारा थमार उतर गया और इन तराबी शौक में चीख पड़ी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माज़रत कबूल कीजिए। मेरे हम कबूल उतर गया, वही सियाह फाम बिलाल मुझे पसंद है और मैं अपनी खुशी नसीबी पर नाज़ा हूँ कि सुल्तान कौनैन का पर्दा नज़र मेरे हिस्से में आया। क़यामत के दिन उसे सरापे के साथ बिलाल को अपनी आंखों में बिठाना चाहती हूँ। चुनांचे इनकी माज़रत कबूल किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं देते हुए आगे बढ़ गए। सो प्यारे साथियों, इसके कारसाज और तेरी दिहाई एक सियाह फाम को गुलाम को इतना बढ़ाया कि कौनैन की सर का ताज बना दिया। कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप तो इतनी तो बड़ी तौहीद की बातें करते हैं, तो आपको इतनी बड़ी मार क्यों पड़ी है? तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तानुस में फरमाया कि तुम भी बाजार जाकर बर्तन खरीदने से पहले उसे बुझा कर देखते हैं कि मिट्टी सही तरह लगी हुई है या नहीं। अल्लाह ने मुझे आजमाया था और इसके बाद यही वो गुलाम था कि जिसका रंग भी काला था और मोटे मोटे होंठ थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में जा रहा था और मुझे मेराज कराई गई तो आगे आगे किसी की चलने की आवाज़ सुनाई दे रहे थे। मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है? जवाब मिला कि ये हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो और कौन सा काम करते हो जो किसकी बिना पर तुम जन्नत के अंदर मेरे आगे आगे चल रहे थे? तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बताया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही ने तो बताया था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि क्या बताया था? तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही ने तो बताया था कि हर वक्त बावुज़ू रहना। तो मैं हर वक्त वुज़ू की हालत में रहता हूँ और जब भी मैं बेवुज़ू होता हूँ तो उस वक्त नया वुज़ू कर लेता हूँ और जब वुज़ू करता हूँ तो तब 2 रकात नमाज भी पढ़ देता हूँ। सुभान अल्लाह। सो नाज़रीन मोहतरम, इस हिकायत से हमें ये पता चलता है कि अगर हम भी बुलंदी दर्जात चाहते हैं और हम भी ये चाहते हैं कि हर वक्त बावुज़ू रहे, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स बावुज़ू फौत हो जाता है तो क़यामत के दिन उसको शहीदों के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा बावुज़ू रहने के तौफ़ीक दे और उसी के साथ इबादत करने की तौफ़ीक भी दे। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए रखेगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।